जजमेंटल एटीट्यूड ऑफ पीपल, क्यों लोग इतना जज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट। सो इनफैक्ट एक बहुत ही पुराना सब्सक्राइबर और फ्रेंड टाइप का आदमी भी हंस रहा था जब मैं अपना ड्रीम्स समझा रहा था कल, बिकॉज पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। तो मुझे ज़रूरन क्या बोलते हैं, ब्लॉक करना पड़ा उसे, सोबी को। एंड देर इज़ वन मोर क्लीम करके कोई आईडी है, उसको भी ब्लॉक करना पड़ा, बिकॉज पीपल आर लाइक लाफिंग एंड मजाक उड़ाना एंड ऑल दैट। अगर आपके सपने में अमिताभ बच्चन आया, इसका मतलब ये ना है कि आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं या अमिताभ बच्चन आपको जानता है। वो पर्सनल कनेक्शन थोड़ी है, इट इज अ सिंबल। मैंने 1000 बार बोला है लास्ट फ्यू मंथ्स में कि जो ड्रीम्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ चित्रों की भाषा में, इमोशंस की भाषा में ही समझा सकता है। हमारा कॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हम दिन में जागते हैं कि हमारे पास लैंग्वेज है, इसलिए भाषा में, लॉजिक में, तर्क में रहता है पूरा दायरा। वेयरएज व्हेन वी स्लीप, और स्पेशली हम जब बहुत डीप स्टेट में चले जाते हैं, इट एक्चुअली गोस इनटू सिंबोलॉजी। तो अगर कोई काजोल आ गई, प्रियंका चोपड़ा आ गई, या कोई राधा आ गई, राइट। मैं इनफैक्ट एक सपने में मैं देखा कि राधा और मैं कृष्णा डांडिया खेल रहे हैं। दैट वाज इन जस्ट 1 वीक आफ्टर माई कजिन ब्रदर, मेरे बहुत ही करीबी मेरे भाई राजा भैया का डेथ हुआ, उसके 1 वीक के बाद ही डांडिया है। इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं जाके डांडिया खेल रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ड्रीम का जो दुनिया है, सपने की दुनिया जो है, वो सिंबोलॉजी है। इसमें इतना मजाक उड़ाना, अच्छा ये तो बुड्ढा है 50 साल की, इसको क्यों कटरीना के लव यू बोल रही है, इट इज नॉट दैट पॉइंट। पॉइंट को समझ ही नहीं रहे लोग। मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या सोच रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सी दैट इज अ ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड में अगर कोई आ रहा है, जैसे मैं घोस्ट टाउन, एक ऐसे बहुत ही पुराना टाउन जहां सब मुर्दे हैं, लाशें हैं, जल रही हैं, ऐसे टाउन में मेरा पोस्टिंग हुआ है, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, बना हूं, राइट। तो ये मेरा अवचेतन मन जो है, अनकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत क्रिएटिव है, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ। मैं एक यूट्यूबर हूँ, और मैं एक राइटर हूँ, डिजाइनर हूँ, गेम डिजाइनर हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा मन के अंदर का जो क्रिएटर है वो भी क्रिएटिव ही होगा ना। वो कुछ समझाने के लिए ऐसे मतलब एक क्रिएटिव वे से वो समझा रहा है। पहले मुझे कुछ भी ड्रीम समझ में नहीं आते थे, अभी समझ में आ रही हैं, राइट। बार बार बाढ़ आना, या बार बार क्या बोलते हैं, सर के ऊपर वो पानी गिरना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं कहीं टैंकर के पास चला गया और सचमुच में मैं टैंकर के नीचे खड़ा हो गया, मेरे सर के ऊपर पानी गिर रहा है। इट्स सम एनर्जी, बेसिकली एनर्जी का ही सिंबोलॉजी। अगर कटरीना आ गई तो मुझे उस टाइम समझ में ही नहीं आया, या काजोल आ गई समझ में नहीं आया। बाद में देखा सब कोइंसिडेंसेस, कि जैसे मेरी एक्स जो थी 2003 में, उसका जुलाई 17 है, प्रियंका चोपड़ा जुलाई 18 है, कटरीना कैफ जुलाई 16 है उसका डेट ऑफ बर्थ। देन योर काजोल एंड क्या बोलते हैं, काजोल एंड देयर इज वन फ्यू, हाँ, जूही चावला, दे आर ऑल विशाखा। विशाखा नक्षत्र इज राधा। अभी राधा जी का ही फोटो दिखा रहा हूँ। तो मुझे भी एक एक दिन में समझ में नहीं आया। 2020 में आया था, एक चाइनीज वुमन आई थी और प्रियंका चोपड़ा आए थे, उसके बाद काजोल भी आए थे। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि मैं काजोल से रिलेशनशिप में, या वो मुझे लाइन मारती है, वो तो मुझे जानती भी नहीं है, मैं तो कीड़ा मकोड़ा हूँ, राइट। आप लोगों के हिसाब से भी कीड़ा मकोड़ा ही हूँ, अदरवाइज क्यों इतना लाफिंग वाला इमोजी देके इतना मजाक उड़ाने का आपको जरूरत ही नहीं था ना। दिस क्लियरली शोज योर लो मेंटेलिटी। दैट इज वाई मैंने सोपी को इंस्टाग्राम, फेसबुक और इधर यूट्यूब सबसे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, लेकिन अभी वो दोस्त नहीं रहा। बिकॉज सी, इतने सालों के बाद, इतने वीडियोस देखने के बाद, यू आर जजिंग ए पर्सन बेस्ड ऑन हिज ड्रीम्स। मतलब सपने में कुछ आ गया करके आप मुझे जज कर रहे हो। अच्छा ये 50 साल का, इसको क्यों कटरीना लव करेगी। आई एम श्योर ऐसा ही कुछ थॉट प्रोसेस हुआ होगा। इट इज, ये एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा होगा कि शायद ये कुछ बता रहा है, ये सिंबोलॉजी है, ये सिंबल्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज हैं। ड्रीम में अगर कुछ आ रहा है वो सच नहीं होता। ड्रीम में कुछ आ रहा है तो उसका कुछ सिंबॉलिक मीनिंग होता है, उससे लाइफ कनेक्ट होता है। क्यों मोस्ट ऑफ माई एक्सेस वो जुलाई में क्यों आई, क्योंकि मुझे बाद में पता चला, इस साल पता चला एट द एज ऑफ 49, कि कृष्णा जी का ओरिजिनल, इधर कृष्णा को देखो, कृष्णा जी का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ इज जुलाई 18/19, मिडनाइट ऑफ जुलाई 18, मतलब जुलाई 19 के अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं, मिडनाइट ही बोलेंगे, 12 बजे 3228 बीसी। वरना क्यों प्रियंका चोपड़ा जो जुलाई 18 बॉर्न है, वो क्यों आ रही थी फीड में, मैं कुछ नहीं कर रहा था।
मैं इवन गूगल न्यूज़ में वो आ रही थी, यूट्यूब में आ रही थी, सपने में आ गई। एंड जब मैंने खुद बोला कल वीडियो में कि आई एम वेरी इरिटेटेड विथ प्रियंका चोपड़ा, मैं बिल्कुल भी प्रियंका चोपड़ा को पसंद नहीं करता, लेकिन वो आ रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतने साल। 2019 में एक स्पिरिट आई और मेरा स्पिरिट आके मेरा पैर को जकड़ ली, मेरे पैर को 2 मिनट पकड़ ली। आपको कभी कोई स्पिरिट कभी आके आपको पकड़ा, छुआ? क्या उसके कंगन थे? क्या उसका व्हाट इज दैट, राधा माँ की जैसे द ड्रेस दैट शी इज वेयरिंग, हाथ में दिस कंगन एंड ऑल, ऐसा कोई स्पिरिट आया आपके लाइफ में कभी? सो हाउ विल यू इवन अंडरस्टैंड माई वीडियोज? तो ये मेरा आवेदना है, ये मेरा दुख है कि मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है इतने ओपनली कि प्लीज स्टॉप जजिंग पीपल बाय देयर एज, बाय देयर लुक्स। हाँ, आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यंग पीपल ही चाहिए, लेकिन आप भूल रहे हैं कि 10 साल में आप खुद बुढ़े हो जाओगे। आज आप हो सकते हो 25-30, कल आप क्या आप 40 ईयर्स नहीं बनोगे, आप 50 ईयर्स नहीं बनोगे, आपको डायबिटीज नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि आपको कोई डिजीज नहीं होगा? अगर आपके सपने में कल, अगर मैं तो प्रियंका या कटरीना या काजोल किसी से लव नहीं करता, इनफैक्ट किसी से लव नहीं करता, फिर भी वो मेरे सपने में आए। लेकिन अगर आपके सपने में कोई आ जाता है एट द एज ऑफ 45-50, तो क्या मैं आपको बैठ के जज करूंगा? अच्छा, ये तो 45 ईयर्स का है, बेशरम आदमी, इसके सपने में ये आ रहा है, वो आ रहा है, व्हाट इज दिस? सो प्लीज हैव सम डेकोरम एंड सम, क्या बोलते, बेसिक इज्जत एंड बेसिक मैनर्स आपको डेवलप करना है। अभी आप बहुत उछल रहे हो। इनफैक्ट मैं बता रहा था, एक यूट्यूबर को मैं प्रेज कर रहा था, और 2 महीने के बाद उसने वीडियो बनाया कि 50 साल के बुढ़ों को प्यार करने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं नहीं करता, लेकिन व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? 50 साल के बुढ़ों को प्यार करने का हक नहीं है, उनको प्यार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्यार इज हार्मोनल, मतलब 20-25 साल वाले ही प्यार कर सकते हैं, 50 साल वाले प्यार नहीं कर सकते। दैट मीन्स आप प्यार के बारे में कुछ समझे ही नहीं लाइफ में। प्यार हैज गॉट नथिंग टू डू विथ हॉर्मोन्स। बचपन में 15, 20, 25 में जो होता है वो प्यार नहीं है बाबा, वो दैट इज अट्रैक्शन, दैट इज, क्या बोलते हैं वो, खुजली है, दैट इज नॉट प्यार। प्यार तब आप युवक, गुजारिश मूवी में जैसे जैसे ऋतिक रोशन इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, ऐश्वर्या राय उसको टेक केयर कर रही है, दैट इज अ ट्रू प्यार। आप उसको अफेक्शन, प्यार ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो, बट रियल प्यार तब टेस्ट होता है जब आप सचमुच में ओल्ड हो जाते हो, आपको सचमुच में आपके बॉडी में कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप किसी के लिए बहुत, क्या बोलते हैं, अपना दिल रखते हो, दैट इज अ ट्रू प्यार। तो स्टॉप बीइंग सो जजमेंटल अबाउट पीपल। वो इन दिनों मेट्रो में, इन दिनों आई थिंक पुराने वाले में भी दे शोड धर्मेंद्र एंड आई थिंक दैट फेमस अली, आई व्हाट्स हर नेम, नफीसा अली और somebody, उसका लव स्टोरी दिखाया। बुढ़ा बर्थडे है, ची ची ची, व्हाट इज द लव इन 70th ईयर, 70 साल के बाद क्या प्यार? ये एटीट्यूड जो इंडिया में है स्पेशली, फॉरेन में तो ऐसा कुछ नहीं है। प्यार मतलब इनके हिसाब से बस लस्ट है, 20 से 30 साल के बीच में इधर उधर भागना, दैट इज प्यार। उसके बाद प्यार ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्यार व्यार नहीं करता, लेकिन मुझे ये सब बताना पड़ रहा है क्योंकि लोग आर सीरियसली स्टूपिड एंड सीरियसली, मतलब क्या बोलते, लो लेवल के दिमाग वाले। इनफैक्ट अगर आपके मन में ऐसी इतनी जजमेंटल ख्याल है ना, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बिफोर आई ब्लॉक यू, यू ओनली प्लीज मेरे चैनल को छोड़ दो और चले जाओ। बिकॉज मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ एंड बहुत ही लिबरल हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, बुड्ढा बुड्ढा, बुड्ढा बुड्ढी, यंग ओल्ड, ऐसे काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ एटीट्यूड अगर है आपके अंदर, और प्लीज लीव माय चैनल, नो नीड टू वॉच माय वीडियोस। जैसे मैंने सोबी को ब्लॉक किया, मैं सबको ब्लॉक कर सकता हूँ। अभी तक इनफैक्ट मैंने 5 साल में 50 लोगों को, 1000 लोगों को ब्लॉक किया है। मुझे ब्लॉक करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। तब आप कितना भी हाथ पैर मारो, आप 50 आईडी चेंज करो। एक बंदा था, वो आईडी चेंज करके करके आता था, मैं भी उसको बार बार ब्लॉक करता था। तुम 50 आईडी चेंज करके आओ, मैं 50 बार ब्लॉक कर दूंगा। मेरे पास है, उतना पेशेंस है। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी इडियट टू कम टू माई चैनल। अगर आ भी गया, ट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसके बाद तो वो ब्लॉक हो गया ना, कोई फायदा नहीं। देन ही चेंजेस टू गर्ल आईडी, बिकॉज वो मुझे नफरत करने लगता है और नफरत में अनाप शनाप बोलने लगता है। बट आई डोंट केयर, क्योंकि मैं इधर स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू गाइड पीपल, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सपने क्या होते हैं, फोर्थ स्टेट क्या होता है, ड्रीम स्टेट क्या होता है, अल्फा क्या होता है, आपका सपना, आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या आपको क्या बताना चाह रहा है।
थ्रू माय ड्रीम एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो मुझे समझ में आ गया है। आप इधर बैठ के जजमेंट कर रहे हो लोगों के ऊपर। सो या आई मीन बी लाइक दैट ओनली। यू विल नेवर ग्रो एंड यू आर थिंकिंग दैट यू जस्ट बैठे-बैठे सतयुग आ जाएगा। यू कीप थिंकिंग, कीप ड्रीमिंग। ओके? थैंक यू वेरी मच।